हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम मैं बेटे के लिए बना रही हूँ पैनकेक। तो ये बाज़ार से ही बना हुआ पैनकेक है। बस इसको आपको दूध मिक्स करके और बना देना है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैकेट लेके आ रखी थी मैं, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूं। काफ़ी बार मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ क्योंकि आरव को पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये था चॉकलेट फ्लेवर में। अलग अलग बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। तो जो बच्चे को पसंद है वही फ्लेवर मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे जो पैनकेक बन चुका है, तो आरव इसको जो हर्षी सिरप होता है उसके साथ खा रहा था। तो उसको जो हनी के साथ या वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। हर्षिता ने भी आज पहली बार ही खाया तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पर ये शेप में मत जाना, कुछ ऐसी ढंग की शेप नहीं बनी थी क्योंकि मैंने इसको कढ़ाई वाले बर्तन में बनाया था ना, तो ढंग से बन नहीं पाया था। और ये है आरव की ट्रॉफ़ी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। बोला था कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर वही जाता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको सुबह सुबह उसकी ट्रॉफ़ी दिखा दूँ। तो ये है ट्रॉफ़ी उसकी, तो यहाँ पर रखी है। और ये वाला ब्लॉग तो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया था जिस दिन इसको ट्रॉफ़ी मिली थी। तो मैंने कहा चलो आपको ट्रॉफ़ी भी दिखा दूँगी। ये है शाइनिंग स्टार। अब मतलब ये न्यू बैच का है ये, और फर्स्ट उसको ट्रॉफ़ी मिली तो शाइनिंग स्टार है ही। और बस स्टार्ट हो गए हमारे सुबह के काम जो भी रहते हैं। झाड़ू पोछा तो रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लीनिंग भी आज कर रही थी क्योंकि श्राद्ध आने वाले हैं। तो श्राद्धों में सफाई नहीं करते, उससे पहले ही मैंने कहा घर को एक बार अच्छे से साफ़ कर देती। तो पर्दे वर्दे वॉश करने के लिए थे, काफ़ी टाइम से पर्दे नहीं धो पाई थी मैं। इस बरसात तो धुले ही नहीं फिर। तो मैंने कहा अब थोड़ा धूप खिली है तो बरसात तो अब जाने ही वाली है। मतलब यहाँ ना उल्टा हो रहा है, जब बरसात थी उस टाइम बारिश नहीं हुई, लेकिन ना अब हो रही है। भादों के महीने बारिश हो रही है, तो पता नहीं मौसम का मिजाज क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जैसी बारिश हो रही है ना, ठंडा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो सुबह का काम जो है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर रही थी और जो पर्दे हैं उनको धुलने डाल रही थी। कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखे धुलने के लिए। तो सुबह की कुछ अच्छी अच्छी आदतें हमारी होती हैं जिनसे हम घर को अच्छे से व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख सकते हैं विदाउट हेल्पर। जैसे काफ़ी लोग मेड लगाते हैं ना, तो मैं मेड नहीं लगाती हूँ। सारा घर अपने आप ही साफ़ करती हूँ, अपने आप ही अपने हाथ से ही सब कुछ करती हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हम लोग फिट भी रहते हैं और हाथ पैर हमारे चलते रहते हैं ना, तो वो इस टाइम ठीक है। क्योंकि अब हमारी जैसे 30 के अबव जब उम्र हो जाती है, उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग कुछ एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक वगैरह करें, घूमें फिरें। तो वो घर के कामों से ना हो नहीं पाता है। वैसे बहुत देखा मैंने, काफ़ी लेडीज़ों को देखा है तो वो नहीं कर पाती हैं। और ऊपर से अगर वो मेड लगा दे तो होता है ना, कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो कम से कम काम के चक्कर में हम अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, इधर उधर चल फिर रहे हैं। मेरा तो पूरा पूरा दिन कभी कभी ना ऐसे चलते फिरते ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बॉडी को क्या है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चाहिए। अगर बैठे बैठे रहेंगे तो शरीर में कई बीमारियाँ हो जाती है। और एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते, पर ये एक्सरसाइज ही हमारी उठना, ऊपर झुकना, इधर घूमना, चलना फिरना। घर में इतने बड़े घर है, उसको चलते भी रहो तो वही घूमना हो जाता है हमारा। और वैसे भी जब से बरसात लगी है तब से हम वॉक पे नहीं गए हैं क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हुआ रहता है, तो हम लोग नहीं जाते हैं घूमने। तो जब बरसात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जाएंगे, चाहे मॉर्निंग जाएंगे चाहे इवनिंग जाएंगे। और बाहर का नज़ारा देखो कितना अच्छा हो रखा है। कल थोड़ा बारिश हुई थी और आज खिली है बहुत अच्छी धूप। तो मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े वगैरह धो देती हूँ क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। अभी देखो पहाड़ भी इतने साफ़ सुथरे लग रहे हैं और इतने अच्छे बादल लगे हुए हैं, पर जैसी इतनी तेज़ धूप रहती है ना, शाम को ज़रूर बारिश आ रही है। तो पता नहीं क्यों इस टाइम अजीब ही मौसम हो रखा है। शाम को बारिश है, दिन भर धूप है। कपड़े सुखा के मैं आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फाड़ू, बना रही हूँ मैं, जो काली दाल होती है उसका फाड़ू बना रही हूँ। तो बस अपनी होममेड रेसिपी है ये, और अपने जो बेसिक मसाले वो डाल रही हूँ। पहाड़ी खाना बन रहा है, आज काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ मैं क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो हम लोग हल्का फुल्का ही खाना खा रहे थे। तो काफ़ी दिन बाद मैंने कहा चलो चने का फाड़ू बनाते हैं। चने का, सॉरी, वो काली दाल का उड़द की दाल का फाड़ू। तो वो बन रहा है, सादा मक्की की रोटी बन रही है। तो अगर हम जल्दी सुबह उठते हैं ना तो काफ़ी काम हमारे ना फटाफट हो जाता है और थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है। और अगर लेट उठेंगे तो पता है सारे काम लेट ही होते हैं और फिर आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो सुबह की कुछ आदतें होती हैं जिनको हमें बदलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह उठना चाहिए और थोड़ा अगर टाइम मिले तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर टाइम मिले तो जैसे गर्म पानी वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह, ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर हम 30 क्रॉस हो गए हैं तो उसके बाद शरीर में काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो हमें इस टाइम पे अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है लेडीज़ों को, क्योंकि लेडीज़ का आपको पता है कि जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद काफ़ी लेडीज़ों के शरीर में काफ़ी चीज़ों की कमियाँ आने लग जाती हैं।
तो उनकी कमी ना रहे और तबीयत ठीक रहे, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है और अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मेरा बातें करते करते लंच जो है रेडी हो गया। ये है चावल, इधर मैंने शाम के लिए छोले जो एक बार बॉईल करे हैं, फिर इन्हें रख दूँगी तो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। इधर बन रही है मक्की की रोटी, उधर बन रहा है उड़द का चेसू, चेसू फाड़ू क्या बोलते पता नहीं, दोनों चीज़ बोलती हूँ मैं तो यहाँ पे बन चुका है खाना। और आरव गया है स्कूल। तो आजकल अब आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो ही रखे हैं, तो आजकल मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ खाना, क्योंकि आरव भी आ जाता है 12 बजे तक। और यहाँ पे पहाड़ी खीरा है, उसका मैंने कटिंग की है। सोची थी रायता बनाऊँगी, लेकिन ना सबको थोड़ा ठंडा सा लग रहा है और जुकाम टाइप की हो रही ना, तो इसलिए रायता नहीं बना रही। नहीं तो ये पहाड़ी खीरे का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही काटा है। तो कपड़े मैं धुल के आ गई थी और साथ ही मेरे कपड़े जो है सूख गए थे, पर्दे जल्दी सूख गए थे। धूप देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ लगी है। तो हम लोग ऐसी बात कर भी रहे थे कि धूप इतनी तेज़ है तो बारिश भी उतनी कड़क आएगी। और यहाँ पे आरब भी आया था, तो उसका बैग लेके मैं आ गई थी। और हर्षिता देखो वो भी मिल गई मुझे। तो बस अब हम लोग करेंगे लंच। और अभी आजकल आरब भी जल्दी आ रहा, तो बड़ा अच्छा लगता है कि साथ में हम लोग लंच कर लेते हैं, तो आगे पीछे ही करना पड़ता है। और वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहा है। और बच्चों में अब थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छी आदत रहती है कि उन्हें पता है कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे, तो अपना काम वगैरह टाइम पे कर लेना है, या कुछ रीडिंग करनी है तो वो कर लेना है। अभी जैसे उसका ट्यूशन का थोड़ा काम रह रखा होगा, तो वो पहले आके फटाफट से अपना काम करने बैठ गया था। तो मैंने उसे बोला पहले खाना खा ले, फिर अपना ट्यूशन का काम करना। तो उसने कहा जब तक आप रखोगे तब तक मैं कर लूँगा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो गए हैं और अपना ध्यान खुद से रख रहे हैं, अपनी मतलब चीज़ों की केयर है उनको। किसी किसी चीज़ों में तो केयर करता नहीं, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो काफ़ी केयर करता है अपनी, बाकी चीज़ों में तो नहीं करता है। लेकिन चलो पढ़ाई के मामले में कर रहा है तो वही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको खुद से जब तक नहीं होगा कि हमें पढ़ना है, हमें काम करना है, तो तब तक ना बच्चों को कितना भी आप ज़बरदस्ती बिठा लो, ज़बरदस्ती पढ़ा लो, वो उनके दिमाग में कभी घुसेगा ही नहीं है। और मैं बच्चों पे कभी भी प्रेशर नहीं देती, पढ़ाई का भी या खाने पीने का भी, किसी चीज़ का भी, क्योंकि यही उम्र होती है उनके खाने खेलने की, हर चीज़ को समझने की। तो इस टाइम हमें जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, और जो भी वो बोले उनको देना चाहिए, क्योंकि जितना हमसे प्रोवाइड हो सकता है हम लोग बच्चों को देते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी डिमांड करे वो भी देनी है, ऐसा भी नहीं देना है, लेकिन ये कि जितनी हम पूरी कर सकते हैं या उनके लिए ठीक है, वही डिमांड पूरी करनी चाहिए। तो मेरा बेटा भी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है साइकिल की, लेकिन मैंने अभी तक नहीं दिलाई है उसको। तो अभी मैंने बस उसको बोला, 2 मतलब 3 साल से मैं उसको टाल रही हूँ कि अभी नहीं, बाद में दिलाएंगे, तेरा बर्थडे का। तो पर्दे लगा दिए मैंने, और मैंने ना यही पर्दे लगाए हैं। अब मुझे दीवार खोलना था, निकालना था, तो मैंने कहा फटाफट से सूख गए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने ये पर्दे लगा दिए हैं। वैसे भी अब सोचूँ कि नवरात्रि में चेंज करूँगी फिर पर्दे, या दिवाली में, देखते हैं। और ये जो पीछे झूला है ये भी मैंने लगाया था आज। कैसा लग रहा? ये पहले ना बाहर था लिविंग रूम में, अब मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें दूसरा टेडी बेयर था, लेकिन उसको हर्षिता ले गई, तो उसने यहाँ दूसरा रखवा दिया कि इसको रखो, वो मैं ले आ रही हूँ। तो चलिए, आरव का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चली गई थी मम्मी और के घर में, और अभी आई हूँ। तो हर्षिता और मैं दोनों गए थे। पहले मैं सोची मैं ही जाती हूँ, लेकिन पापा को हर्षिता से मिलना होता है ना, तो फिर मैंने कहा चलो लेके आ जाती हूँ, क्योंकि पापा अपना गाड़ी वगैरह नहीं चला रहे हैं, और उनको मतलब चलाने में ना दिक्कत होती है आँखों में, तो इसलिए वो नहीं चलाते, इसलिए अब बहुत कम, मतलब आ ही नहीं रहे अभी, तो काफ़ी 2-3 महीने से आई नहीं है। मैं ही चल जाती हूँ, तो मुझे तो थोड़ा सा बहाना ही चाहिए होता है मैं के जाने का। तो मैं गई थी अपना, मेरा एक ऑनलाइन प्रोडक्ट आ रखा था वहाँ पे, क्योंकि मैं जब घर रही थी तो मैंने कुछ घर के लिए मंगाया था, तो वहीं का एड्रेस डाला था। तो इस बार मैंने ऑनलाइन जो सामान मंगाया वो मैंने ना वहीं के एड्रेस में ही मंगा दिया था। तो फिर मम्मी ने कहा था लेने आ जा, तो मैं चली गई थी शाम को, जब आरव को ट्यूशन छोड़ने गई थी तभी वहीं से चली गई थी मैं हर्षिता को लेकर। लेकिन क्या हुआ कि जाते हुए मतलब फिर बातें बातें की, और आते हुए ना लेकर ही आना भूल गई, मेन चीज़ भूल ही गई हूँ, तो जाना वेस्ट हो गया। फिर देखती हूँ किस दिन जाती हूँ मैं। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट आ रखा, तो अभी जस्ट पापा का फ़ोन आया कि तू अपना सामान तो ले ही नहीं गई जिस चीज़ के लिए आई थी। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब मैं फिर किसी और दिन आऊँगी तब लेके आ जाऊँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जाओ बातें बातें करते रहो, थोड़ा ऐसी हो जाता है टाइम, फिर आने की जल्दी रहती है कि घर जाना है, क्योंकि ना मौसम ख़राब हो रहा है और अब बारिश जो है स्टार्ट हो गई। अभी आपको दिखाती हूँ बारिश, तो भूल ही गई हूँ। तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो मैं ना रास्ते से लेकर आई थी मक्की। बारिश ना वहाँ से नहीं थी, जब मैं इधर की तरफ आई अपने मायके की तरफ, ससुराल की तरफ, तो वहाँ से बूंदाबांदी ना स्टार्ट हो गई थी। तो रास्ते से ली थी मैंने कुछ मक्कियाँ। तो अभी आरव के लिए भूनती हूँ मक्की, और अभी तो अभी दिखाती हूँ बाहर आपको बारिश कैसी हो रही है।
हाँ, तो मैं बोलती कि मेरा बेटा जो है साइकिलिंग की डिमांड करता, पर मैं अभी तक देनी, लेकिन अब 2-3 साल हो गए ना, तो बच्चों को पेशेंस में रहना भी सिखाना पड़ता है। तो अब शायद से इस साल हम लोग लेंगे उसके लिए साइकिल शायद से, क्योंकि पुरानी वाली बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। और मैं लेकर आई थी ये मक्की, तो यहाँ पे आरव भी देखो मेरे साथ मक्की मैंने भूनी है, थोड़ा उसने भी हेल्प किया, और यहाँ पे देखो नमक नींबू लगा रहा है। तो बच्चों को भी इंटरेस्ट होता है और उन्हें कुछ काम करने देना चाहिए, हर बात में उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को काम करने की ना ज़्यादा जिद रहती है। तो इसलिए उनको अपने अपने मतलब अपने सामने वो चीज़ करवाओ, ताकि वो अच्छे से सीखे भी, और कोई जो गलती कर रहे हैं उसको हम बता सकें कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्योंकि बच्चों को जितना हम हर चीज़ से मना करेंगे ना, उतना बच्चों को ना उस चीज़ को जानने की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, और जब आप उनके सामने नहीं होंगे वो उस काम को ज़रूर करते हैं। तो इसलिए जो भी काम है अपने सामने कराइए बच्चों को। तो यहाँ पे उसको था कि मैं लगाता हूँ नींबू नमक, तो मैंने कहा चल लगा, मैं उसको बता रही थी ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगाना है, एक ही जगह नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो उसने नमक नींबू लगा दिया। तो भुट्टा जो है रेडी हो गया हमारा, ये देखो बहुत अच्छा हो रहा मक्की। तो मक्की में जैसे नमक नींबू लगाओ ना, तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिना नमक नींबू को तो टेस्टी लगती है। आरव तो लेके चले गया, आधी आरव ने खा दी मैंने। तो बाकी जो मक्की ना वो हमने दाने निकाल के रखे, उसकी बनाएंगे हम कल सुबह खट्टा। कल सुबह उसके चीले चीले बनाएंगे, चीले मक्की की रोटी। चलिए फटाफट से डिनर बनाते हैं। तो बाहर देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं बोलती हूँ कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए हर काम में, खाली पढ़ाई में ही नहीं, क्योंकि बच्चे अभी से पढ़ाई की तरफ इतना ज़ोर हमें दे देते ना, तो आगे जाके उनको पढ़ाई से मन उठ जाता है। तो खाने खेलने किसी भी चीज़ फील्ड में घूमने में सब में बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, और करवाना भी चाहिए। नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए उनको बार बार प्रेशराइज़ करो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाकी उसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। और बाहर इतना ज़्यादा सुहावना मौसम हो गया था ना, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ज़्यादा बारिश भी है। तो बस अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। अब बाहर तो कुछ निकलना है ही, तो मैंने कहा चलो फटाफट से डिनर ही बना लेती हूँ बैठ के। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी, साथ में भिंडी बना रही थी। तो मैं सोचा थोड़ा भी भिंडी आरव खा लेगा और सुबह के लिए भी उसके लिए हो जाएगी। लेकिन अभी मैसेज आया कि कल की बच्चों की छुट्टी है, और कल था आरव का एग्ज़ाम, तो फिर अब वो एग्ज़ाम नेक्स्ट डे मतलब पोस्टपोन हो गया कल, तो नेक्स्ट डे होगा। और यहाँ पर आरव कद्दू नहीं खाता, तो मैंने इसलिए भिंडी बनाई थी। तो आज मैसेज आ गया है, तो मैंने आरव को बता दिया कल छुट्टी है, तो वो तो खुश हो गया था, चलो एक दिन रेस्ट मिलेगा। तो बच्चों को भी काफ़ी खुशी होती है, मतलब छुट्टी का वेट रहता है कब स्कूल से मैसेज आएगी छुट्टी है। तो हैवी रेन की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो कल स्कूल जाना कैंसिल, बच्चों की होगी बल्ले बल्ले, और बस मेरा डिनर भी यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे बस बच्चों के चिप्स देखो मैं ना ऐसे बच्चों की मतलब चॉकलेट चिप्स भी खाती रहती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, मैं तो खुद भी खाती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चे, हम भी तो बच्चे ही हैं। तो करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।